हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और फर्दर इससे आगे के लिए बढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो वो ये कह रहा है कि हमको मैच करना है लेफ्ट साइड से राइट साइड को। लेफ्ट साइड में कौन सी फॉर्म दे रखी हैं? लेफ्ट साइड में हमारी सारी रोस्टर फॉर्म दे रखी हैं और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी हैं। तो हमको मैच करना है कि कौन सी रोस्टर फॉर्म का मैच सेट बिल्डर फॉर्म से होगा। चलिए देखते हैं फिर इसको। ओके, हम स्टार्ट करते हैं राइट से। तो ए पार्ट में कह रहा है कि x इज़ अ प्राइम डिवाइजर ऑफ 6। x इज़ अ प्राइम डिवाइजर ऑफ 6। तो सबसे पहले 6 के डिवाइजर कौन कौन से होते हैं? 6 के भाई डिवाइजर हैं 1, 2, 3 एंड 6। 6 के ये 4 डिवाइजर हैं और इनमें से कौन कौन से प्राइम हैं वही इस हमारे कलेक्शन में आ जाएंगे। ओके, तो प्राइम यहाँ पे कौन कौन से हैं? प्राइम है हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो इसमें से प्राइम कौन कौन से हैं? एक तो 2 हो गया और एक 3 हो गया। तो 2 3 देखते हैं कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है। ये सेकेंड ऑप्शन में, तो इसका मैच जो है वो सेकेंड से हो जाएगा, सेकेंड का ए से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि although x such that x is an odd natural number less than 10, x is an odd natural number less than 10। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। कौन कौन से नेचुरल नंबर? वो सारे नेचुरल नंबर जो कि 10 से कम है, जो 10 से कम है। तो 1 to 9 तक के नेचुरल नंबर हम लिख लेंगे और इनमें से ऑड कौन कौन से हैं वो हमको देखना है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। यस, दिस इज माई ऑप्शन। तो इस कलेक्शन में आ जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो इसका मैच हो जाएगा, फोर्थ जाएगा बी से, फोर्थ जाएगा बी में। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सी x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर में यहाँ पे लिखे हुए हैं। 6 के डिवाइजर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 6। अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दे रखी है, जैसे कि पहले कंडीशन हमको दे रखी थी, यहाँ पे वो कोई हमें एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दे रखी है। तो कौन कौन से जितने भी डिवाइजर्स हैं 6 के, वो सारे हमारे कलेक्शन में आएंगे। तो ऐसा कलेक्शन कहाँ पे है? ये रहा कलेक्शन 1, 2, 3 एंड 6। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इस कलेक्शन में वो हमारे डिवाइजर्स हैं 6 के। तो इसका मैच जाएगा मैन मैच होगा, तो इसका मैच जाएगा 1 मैच होगा हमारा सी से। डी पार्ट देखते हैं। डी में क्या रखा है कि ऑल दो एक्स सच दैट लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का वो तो देखने से ही पता लग रहा है वो इससे मैच होगा। ठीक है, चलिए हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पर। ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। हमको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और वो पूछ रहा है इनमें से कौन कौन से नल सेट बनाएंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर वाई लिख लीजिए 1, 3, 5, 7। ये सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं। क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि जो सेट आएगा उसमें हमको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। दैट मीन्स दिस इज और नल सेट, दैट मीन्स दिस इज और नल सेट। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि अ नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड हैव ओनली 2 डिवाइजर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। ओके, तो प्राइम नंबर्स हम लिखते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 9 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि इसका एक डिवाइजर 3 एक्स्ट्रा आ जाता है, इसलिए 9 तो नहीं है। 11 डॉट डॉट डॉट। ओके, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब हमको कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, क्या ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो इवन है? यहाँ पर देखते हैं, ये तो इवन नहीं है, एक ही नंबर है 2 जो कि एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो हमारे सेट में कौन से वही मेंबर आएंगे? हमारे सेट में एक ही मेंबर आएगा, दैट इज़ 2। अब आप ये बताइए क्या ये नल सेट है? नल सेट भैया नहीं है, क्योंकि नल सेट होने के लिए उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। बट यहाँ पर एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये हमारा सिंगलटन सेट है ऑब्वियसली, बट नल सेट नहीं है। तो दिस विल नॉट फॉर्म अ नल सेट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ऑल्दो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, x is a natural number and x is less than 5 and greater than 7। x is नेचुरल नंबर, कौन कैसा है भाई x? नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है पार्ट थर्ड, ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है कि x एक तो नेचुरल नंबर है, एक x कहाँ से आ रहा है? x आ रहा है नेचुरल नंबर से, और कह रहा है कि x ग्रेटर देन 7
एंड लेस देन 5, लेस देन 5। तो भाई देखते हैं, तो पहले नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 ऐसे ही 5 6 7। अब एक कंडीशन और दे रखी है। कंडीशन क्या रही है कि वो सारे नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 5, जो 7 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं। अब यहाँ पे आप एक बात देखिए, ये दोनों कंडीशन का एक साथ सेटिस्फाई हो सकती हैं? कोई आप हमको ऐसा कलेक्शन मिल सकता है नेचुरल नंबर्स का जिसको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराना हो कि x इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। यहाँ पे भाई ऐसी दोनों कंडीशन तो फॉलो नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो कि 5 से, देखो अगर 7 से बड़ा होगा तो 5 से छोटा कभी नहीं हो सकता। अब 5 से अगर छोटा होगा तो 7 से बड़ा कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा जो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो यस, दैट फॉर्म्स अ नल सेट। तो नेक्स्ट पार्ट फोर्थ कह रहा है। फोर्थ में हमको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और उसमें ये कह रहा है कि ऑल दोज बाई सच दैट y इज कॉमन पॉइंट, y इज कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस, एनी टू पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे एक बात कही है, एनी टू किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस की बात कही है, तो चले हम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ये है, इसके पहले हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रखा है कि y इज ए कॉमन पॉइंट। y क्या है? एक कॉमन पॉइंट है किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस के लिए। चलिए मानते हैं यहाँ पर एक हमने पॉइंट लिया जो इस पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो इस पे भी लाई करे? क्या कोई भी ऐसा पॉइंट जो इसमें हो वो इसके ऊपर नहीं हो सकता? जो इस लाइन पे पॉइंट लाई करेगा इस पे तो लाई नहीं करेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता भाई। लेकिन हाँ, अगर हमको कह रखा होता है कि y इज ए पॉइंट विच लाइज बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस, तो हमको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जो कि किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे उसने कह रहा है कि y इज ए कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस, कि मतलब जो दो हमारी पैरेलल लाइंस हैं इनमें कौन कौन से पॉइंट कॉमन है, ऐसे सारे पॉइंट लिखने हैं। तो इसमें हमको ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों में कॉमन हो। इसलिए हमारे सेट में कोई भी मेंबर नहीं आएगा। इसको अगर मैं डी नाम दे दूं तो इसमें कोई भी सेट नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा एक नल सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट? तो चैप्टर 1 की जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट डिफाइन किए थे। फाइनाइट सेट कौन कौन से होते हैं? कि ऐसे सारे सेट जो या तो एम्प्टी सेट हों या फिर जिनके मेंबर काउंट किए जा सके, वो फाइनाइट सेट हैं। और ऐसे सारे सेट जो फाइनाइट ना हो वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, समझना होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है। फाइनाइट सेट या तो एम्प्टी सेट हो तो वो ऑब्वियसली फाइनाइट हो जाएगा, या फिर उसमें जितने भी मेंबर आ रहे हैं सेट में वो हमको काउंट करने आने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? तो पार्ट 1 देखिए, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। भाई किसी भी ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होते हैं, हमको पहले ही दे रखा है भाई, हम उसको आराम से काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनाइट सेट है। इसलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमको एक सेट दे रखा है पार्ट सेकंड में। सेट कैसा है? जिसमें 1 2 3 और फिर 3 डॉट लगा दिए हैं, डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट का मतलब है कि ऐसे ही आगे तक बढ़ते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक, जब तक कि यहाँ पर हमको कोई नंबर नहीं दे रखा है लास्ट में। तो भाई ये 1 2 3 तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो आगे कौन कौन से नंबर होंगे? इसमें 4 होगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ऐसे ही नेचुरल नंबर चलते थे, इनफाइनाइट आ जाएंगे। तो भाई इनमें हम नंबर्स को काउंट तो कर ही नहीं सकते। तो ये हमारा फाइनाइट सेट नहीं है। ये कौन सा है? पहला फाइनाइट था, अब ये कौन सा है? ये सेट बनाएगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमको दे रहा है वो 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू 90, 100। मतलब नेचुरल नंबर्स में दे रखे हैं बेसिकली 1 2 3 और ऐसे ही चलते चलते ये 99 पे आएगा, फिर 100 आएगा। यानी कि इनको हम काउंट कर सकते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही अप टू ये 99 और 100 आएगा। तो ऑब्वियसली दिस इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि इसको मैं काउंट कर सकता हूँ। दिस इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो सबसे पहले इसमें उसने कहा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, बहुत सारे इंटीजर्स जो पॉजिटिव हैं, बहुत सारे इंटीजर्स जो पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं?
1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, ये सारे इंटीजर हैं वो पॉजिटिव हैं। बट एक बात ध्यान दीजिएगा, जो जीरो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, क्योंकि जीरो ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। जीरो एक ऐसा नंबर है जो निगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव नहीं है। इसको मैं बोलता हूँ, इसको हम बोलते हैं या तो नॉन निगेटिव बोलते हैं, नॉन निगेटिव, या इसको नॉन पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, तो ये इसमें नहीं आएगा, तो ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जब भी टर्म नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव आएगी तभी जीरो को हम काउंट करेंगे अपने उसमें सेट में, वैसे नहीं काउंट करेंगे। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 विच आर ग्रेटर देन 100, विच आर ग्रेटर देन 100। हमारा पार्ट 4 में कह रहा है विच आर ग्रेटर देन 100। ऐसा कौन कौन से इंटीजर हैं जो 100 से ज़्यादा हैं? तो 100 से भाई ज़्यादा कौन से हैं? 101, 102, 103, 104। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं जो 100 से ज़्यादा हैं। तो ये कौन सा सेट बनाएगा? ये इनफाइनाइट सेट बनाएगा, क्योंकि इसको मैं काउंट ही नहीं कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स हैं जो कि 100 से ज़्यादा हैं। बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 100 से ज़्यादा हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट 5 में करा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर्स अभी मैंने आपको बताए थे कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं। वो सारे नंबर जो एक से ज़्यादा, वो सारे नंबर जो एक से बड़े हों, जो एक से बड़े हों और जिनके पास दो ही डिवाइजर्स हों, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, एक तो 1 एक तो नंबर इटसेल्फ। ओके, तो हमको इस क्वेश्चन में कह रहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे नंबर हैं, 99 से छोटे नंबर हैं 89, 88, ऐसे ही करते करते ये 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1। ऐसे चलो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। वो कह रहा है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 99। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3, 5 आ रहा है, 7 भी प्राइम नंबर है, 9 नहीं है, 11 है, फिर 13 है, फिर 15 भी नहीं है, 17 है, फिर 19 है। तो ऐसे ही करते करते हमको पहुंचना है 89 तक। यस, 89 इज आल्सो प्राइम नंबर। तो इन सारे प्राइम नंबर्स को मैं एक एक करके काउंट कर सकता हूँ, ये फाइनाइट सेट बनाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में कह रहा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसमें भी हमको बताना है कि सेट फाइनाइट है इनफाइनाइट है। तो पहला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, ये दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। तो वो सारी लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हों। तो ऐसी कितनी लाइंस हम बना सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हों? भाई हमने चलो एक ड्रॉ कर दी, फिर यहाँ पे एक और ड्रॉ कर दी, चलिए एक और ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी लाइंस होंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो ये हमारी इनफाइनाइट सेट हो जाएगी। ये लाइंस हैं वो इनफाइनाइट सेट बनाएंगी, ऐसी इनफाइनाइट लाइंस है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनको आराम से काउंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑब्वियसली माई फाइनाइट सेट। थर्ड देखते हैं द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे सारे नंबर जो 5 के मल्टीपल हों। चलिए देखते हैं, 5 के मल्टीपल्स 5 खुद हो गया, और 5 का मल्टीपल 10 हो गया, 5 2 10, ऐसे 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 20 बजेगा, 5 4 20, ऐसे 25 हो जाएगा। तो कितने सारे मल्टीपल मिलेंगे हमको? इनफाइनाइट मल्टीपल्स मिल जाएंगे 5 के। तो ये भी हमारे इनफाइनाइट सेट बनाएंगे, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट मिलेंगे तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हमको मिल जाएंगे, इसीलिए ये हमारा इनफाइनाइट सेट बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। बहुत सारे एनिमल्स जो अर्थ पे रहते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं भाई जो अर्थ पे रहते हैं, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है ऑब्वियसली, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। चलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ऐसे सारे सर्कल्स जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं। मान लीजिए एक हमारा सर्कल हमने बना दिया जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। एक मैंने और बना दिया जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, एक मैंने और बना दिया जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे सर्कल्स हम बना सकते हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं, जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट सर्कल्स मिल जाएंगे, तो ये भी इनफाइनाइट सेट बनाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। हमको ये बताना है कि ए इक्वल्स टू बी है या नहीं। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वल सेट्स का। इक्वल सेट्स मैंने पार्ट 1 में डिफाइन किए थे, कौन कौन से होते हैं। ओके, तो 4th का पहला है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ओके, एंड एक और सेट दे रखा है बी, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, डी सी वी और ई। ठीक है, तो रिकॉल कीजिए इक्वल सेट्स का कॉन्सेप्ट कि टू सेट और सेट टू बी इक्वल सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। तो यहाँ पे देखिए इस सेट में जो एलिमेंट ए है वो वी सेट में भी है और यहाँ पे वी है वो इसमें है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है और इसका हर एक एलिमेंट इसमें है। तो यस हेयर ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट देखते हैं, हमको एक सेट दे रखा है ए जिसमें 4 8 12 16 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी दे रखा है जिसमें 8 4 16 और 18 एलिमेंट्स। सेकेंड पार्ट में जो ए में एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट हमें दे रखे हैं 4 8 12 16 और बी में दे रखा है 8 4 6 18। और देखिए इसका एलिमेंट 12 इसमें नहीं है और इसका एलिमेंट 18 इसमें नहीं है। इसका मतलब है ये इक्वल सेट्स नहीं बनाएंगे। इक्वल सेट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इसका हर एक एलिमेंट इसमें हो और इसका हर एक एलिमेंट इसमें हो, तो ये इक्वल सेट नहीं बनाएगा। ए नॉट इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में सेट ए दे रखा है। ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं 2 4 6 8 2 4 6 8 एंड 10। ओके, 2 4 6 8 10 ये हमारा सेट ए दे रखा है। और सेट बी कौन सा है, सेट बी में है, सेट बी हमें एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म में कि ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। एक्स क्या है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10। एक तो क्या है, एक तो पॉजिटिव है, दूसरा इवन है, तीसरा इंटीजर है। पॉजिटिव इवन इंटीजर और एक और प्रॉपर्टी है साथ में कि एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन कौन से हैं। ओके, इवन मतलब कि पहले पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इवन हमें देखना है, इवन कौन कौन से हैं, तो इवन में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 8 10। ओके, इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हमने पहले लिख लिए, फिर इवन कौन कौन से इन पर टिक लगा लिया। अब थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें कह रहा है वो कि लेस देन इक्वल्स टू 10 लेस देन इक्वल्स टू 10। तो 10 से जितने भी छोटे हैं वो कौन कौन से हैं 2 4 6 8 10। कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे 2 4 6 8 10। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सेट बिल्डर फॉर्म से इसकी रोस्टर फॉर्म बनाई। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ इन दोनों सेट्स को। इसका देखिए हर एक एलिमेंट बी सेट का ए में आ रहा है और ए का हर एक एलिमेंट इसमें आ रहा है। तो यस दीज आर द इक्वल सेट्स, ए इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट फोर्थ में एक सेट दे रखा है ऑल दोज एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ऑल दोज एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। और पार्ट बी में सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है, सेट बी में है 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा सेट बी है। और सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सेट ए में हैं ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। 10 के मल्टीपल्स 10 20 30 40 50 ऐसे ही ये सारे मैंने एलिमेंट लिख लिए जो कि 10 के मल्टीपल्स हैं। अब देखिए क्या इसका हर एक एलिमेंट इसमें है या फिर इसका हर एक एलिमेंट इसमें है। इसमें एक एलिमेंट हमें 15 दिख रहा है जो कि इसमें नहीं है, तो हमें सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए
जो दूसरे सेट में ना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए एक एलिमेंट 15 है ऐसा जो कि इस सेट में नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि v नॉट इक्वल्स टू a, या फिर इसमें भी कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो इस सेट में ना हो, तब भी हम कह देंगे कि a नॉट इक्वल्स टू b। तो 15 है इसमें ऐसा एलिमेंट जो कि इसमें नहीं है। ऐसे ही इसमें आपका 25 एलिमेंट मिलेगा जो कि इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू b। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। हमको 2 पेयर ऑफ सेट्स दे रहे हैं और हर बार में पूछ रहा है कि क्या ये इक्वल हैं, क्या ये इक्वल हैं। तो पहले देखिए जो सेट ए है 5 का पार्ट 1, सेट ए में कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2, 3, और बी जो सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, बी में हमारे एलिमेंट हैं ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज सोल्यूशन ऑफ, एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ, क्या है, एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू। तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और वो कह रहा है कि जो वी सेट है बी में बहुत सारे x मिलेंगे जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन हो। तो इसके सोल्यूशन निकालते हैं, चलिए। इसमें कौन कौन से सोल्यूशन मिलेंगे, इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। फैक्टर तो आपने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से सीखे होंगे, तो इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2, ऐसे ही प्लस यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2। अब यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 3, ठीक है। सिंस ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इनको हम अलग अलग करके 0 के इक्वल भी रख सकते हैं। तो एक तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर -2 एक सोल्यूशन मिलेगा और दूसरा मिलेगा x बराबर -3। तो यहाँ पे 2 सोल्यूशन मिले, -2 -3, यानी इसकी जो रोस्टर फॉर्म है इसमें 2 एलिमेंट आएंगे -2 और -3। बट यहाँ पे +2 +3 दे रखा है, तो ऑब्वियसली दिस सेट आर नॉट इक्वल, दिस सेट आर नॉट इक्वल, देखने से ही पता लग रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ए में कह रहा है कि ए में ऑल दो एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, मतलब एक वर्ड हमको दे रखा है फॉलो, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। जो फॉलो वर्ड है इसके ही लेटर से बनेगा। तो इसमें कौन कौन से भैया जो है एलिमेंट आएंगे, एक तो एफ आ जाएगा, एक ओ आ जाएगा, एक एल आ जाएगा, और एल तो हम पहले लिख चुके हैं इसलिए अब इसको रिपीट नहीं करेंगे, ओ भी लिख चुके हैं, तो डब्ल्यू। इसमें ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। और बी सेट किस तरह से डिफाइन है, बी सेट में वो क्या है कि ऑल दोज वाई सच दैट बाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्व, बाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्व, बाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्व। तो इससे मैं अगर रोस्टर फॉर्म लिखूँ, टेबुलर फॉर्म, तो इसमें कौन कौन से बढ़ाएंगे, डब्ल्यू आ जाएगा, ओ भी आ जाएगा, एल आ जाएगा और एफ आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, एफ इसमें है, इसमें भी है, ओ इसमें है, इसमें भी है, एल इसमें है, इसमें भी है, और डब्ल्यू इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। तो क्या है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें मिल रहा है और इसका हर एक एलिमेंट हमको इसमें मिल रहा है। तो यस ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं उसमें क्या कह रहा है कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। हमको सेट दे रखे हैं, अब हमको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं, कौन कौन से सेट इक्वल हैं। ओके, तो पहला ए सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 2, 4, 8, 12। बी सेट दे रखा है, इसमें 1, 2, 3, 4 हैं, और सी में कौन कौन से हैं, सी में 4, 8, 12 और 14। डी में कौन कौन से हैं, डी में 3, 1, 4, 2,
ई में -1 कामा 1, जी में 1 कामा -1, एच में 0 कामा 1। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको ए सेट दे रखे हैं और वो कह रहा है सिलेक्ट कीजिए इनमें कौन कौन से इक्वल है। चलिए तो चेक करते हैं। सेट ये देखते हैं 2 4 8 10, 2 4 8 10, इसमें एलिमेंट है 2 कामा 4 कामा 8 कामा 12। ऐसा कोई और सेट है जिसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं? 4 8 12 तो मिल रहा है, बट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है नहीं, तो ए के इक्वल तो इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए इसको देखते हैं 1 2 3 4। ऐसा कोई भी सेट है जिसमें 1 2 3 4 हैं? ये रहा, इसमें 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि b इक्वल्स टू डी, b इक्वल्स टू डी। क्या और देखते हैं 4 8 12 14, 4 8 12 14 कहीं पे है क्या? 4 8 12 तो मिल रहा है, बट 14 नहीं मिल रहा है। 14 यहाँ पे है, यहाँ पे 14 नहीं है, तो ये नॉट इक्वल्स टू सी। इसका तो इससे मैच हो ही गया। इसको देखते हैं, इसमें -1 कामा 1 है, इसमें भी 1 कामा -1 है, यानी कि e इक्वल्स टू जी है। और h देखते हैं 0 कामा 1 दे रखा है, कहीं और ऐसा है? ऐसा और किसी भी सेट में नहीं है जहाँ पे 0 और 1 है, तो ठीक है, बस इतने ही आएंगे। ये दो ही सेट इक्वल होंगे, b इक्वल्स टू डी एंड e इक्वल्स टू जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन सबसेट। ओके, सबसेट में आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले तो इसकी थ्योरी कराऊंगा कि सबसेट होता क्या है, सबसेट पढ़ाऊंगा, फिर पावर सेट पढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ सेट्स पढ़ाऊंगा कि कोई सेट दे रखा है उसके अगर मैं सबसेट बनाऊँ तो एक सेट से कितने सेट बना सकता हूँ। तो ये सब पहले आपको पढ़ाऊंगा उसकी थ्योरी, उसके बाद में उस पर बेस्ड एक्सरसाइज विच इज़ 1.3 उसको कराऊंगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।